आज ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें उनका साझा ना हो। 4 तारीख में सांसद जी की विदाई हरियाणा से आए थे, वहीं कर। कोई चोर नहीं कहता मैं। पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बना करके बेच रहे हैं कि सांसद जी के साथ जो लोग थे उन्होंने उनके साथ बदतमीजी किया। बाकी 7 में नहीं 4 तारीख में कांप जाएंगे वे। एक तरह से अपमानित करने का काम किया गया। अपने घर से बुला करके लेटर देना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधा चुनाव हरिंदर मलिक वर्सेस संजीव बालियान है। अगर हम धोखा देने वाले लोग होते, उनकी सहानुभूति में एक पत्र भी नहीं लिखा उन्होंने। पुलिस के बल पे आपके गांव में एंट्री नहीं करूंगा। अगर जिस तरह से उन्होंने खेड़ा गांव में किया, एक तो सच है कि सांसद जी आज बौखला गए, नौकरी करे थे ना वहीं भेज दो, इन्हें अपना काम करेंगे और क्या है। मेरे बुजुर्गों, गांव बलवा खेड़ी में आज मुझे आने का मौका मिला। आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद और प्यार आगे मिलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो यहां सांसद हैं, उन्होंने आप लोगों को इग्नोर किया। वो अहंकार से चूर हैं। आप लोगों ने इतना वोट देकर के लगातार 10 साल उन्हें सांसद बनाया। उन्होंने उत्साह में काम तो आपके किया नहीं, पर उत्साह परिवर्तित होकर के उनमें अहंकार के रूप में आ गया। अब बताइए, बुढ़ा खेड़ा में शनिदेव भगवान की मूर्ति लगाने के लिए राजपूत समाज को धरने पर बैठना पड़ा, और वो भी तब जब पूरे प्रदेश में भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए एक आह्वान था। हर मूर्ति बराबर है नहीं है। हम भगवान को मानते हैं क्योंकि हमारी आस्था है। यहां सांसद जी ने जिस तरह से बुढ़ा खेड़ा में किया, हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। 3-4 दिन धरने पे बैठना पड़ा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद इतिहास में जिनका नाम दर्ज है, स्वर्गीय धीर सिंह पुंडीर जी, जो सभी समाज के हमारे पूर्वज, जो सभी समाज में सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है, इतिहास में उनका नाम दर्ज है। उनके सम्मान के लिए युवा पीढ़ी उनकी मूर्ति लगाना चाहती थी, उसमें राजनीति करी। अब बताइए, दुर्भाग्य की बात है। अरे डेवलपमेंट की बात करो, विकास की बात करो, नौजवान को रोजगार दिलाने की बात करो, आप मूर्तियों पर राजनीति कर रहे हो। हर आदमी ने, जिसने सुना धीर सिंह पुंडीर जी वाला प्रकरण, कैसे लोग धरने पे बैठे रहे, क्योंकि उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। हर कौम के लिए, देश के लिए उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपनी प्राणों की आहुति देने का काम किया। उनके प्रति जो प्रेम भाव आज युवा पीढ़ी में है, उसी के चलते वो लोग उनकी मूर्ति लगाना चाहते थे। एक तरह से अपमानित करने का काम किया गया। जब मैंने सदन में उठाया, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूं, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मेरे लिए सब बराबर हैं, सब बराबर है हमारे लिए। हमने किताबों में नाम पढ़ा था, हम जानते थे कि उनका क्या योगदान समाज के लिए है। इसीलिए मैंने सदन में बहुत मजबूती के साथ उठाया, और परमपिता परमेश्वर की कृपा से अगले ही दिन उसका आदेश आ गया। मूर्ति लगी, मूर्ति के चक्कर में भी राजनीति उन्होंने की। अपने घर से बुला करके लेटर देना चाहते थे। बुरा इसलिए लगता है, हर चीज में राजनीति नहीं होती। हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने पूर्वजों को मानते हैं, पूजते हैं, और जो भी पूजा जाता है वो कर्म के आधार पर उसका सम्मान होता है। धीर सिंह पुंडीर जी ने जो काम किया था, इसीलिए वो याद किए जाते हैं। उसमें भी इन्होंने राजनीति करने का काम किया। दोस्तों, बुजुर्गों, आप लोगों से धर्म के नाम पे, राम और रहीम के नाम पे लड़ा करके इन्होंने बहुत वोट लिया है, लेकिन इस बार सीधा चुनाव हरिंदर मलिक वर्सेस संजीव बालियान है। इस बार उन्हें यह एहसास करा दो कि हम इस क्षेत्र के बेटे के साथ हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसने कभी किसी जात और बिरादरी में भेदभाव नहीं किया। मेरी यही सोच है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, आपके बीच में आकर के काम के नाम पे वोट मांगेंगे। मेरे पिताजी के आज जो बगरा क्षेत्र का थाना भवन का हिस्सा होगा, मेरे पिता वहां से एमएलए रहे, मैं भी एमएलए रहा वहां से। उन ठाकुरों में जाकर के देखो, किसी भी समाज के लोग हो, हमारे परिवार के रिश्ते कल भी थे, आज भी हैं।
मैं शामली एमएलए रहा, मुजफ्फरनगर की बघरा में एमएलए रहा, अब चरतावल से एमएलए हूं। अगर हम धोखा देने वाले लोग होते तो एक बार जो एमएलए हो जाए उस पर चोर का या मतलब उस पर आरोप लगने शुरू हो जाए। कोई आरोप नहीं लगा हम पे आज तक, कोई चोर नहीं कहता मैं। और आप जाकर के मेरी धन संपत्ति देख लीजिएगा, जो पहले था वही आज है। और बालियान साहब की देखना, आपने वोट दी, ताकत दी, क्षेत्रीय तरक्की तो हुई नहीं, तरक्की होगी उनकी खुद की। आज ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें उनका साझा ना हो। दुनिया भर के व्यापार हैं, पेस्टिसाइड की फैक्ट्री बना करके बेच रहे हैं, बहुत तरक्की उन्होंने खुद ने कर ली। और उनसे पूछो साहब कितने रोजगार दिया आपने। अभी भर्ती का मामला हुआ था, इस क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान जाकर के मुझसे मिले, पेपर लीक हुए, तो उन बच्चों की जब वो अपनी पीड़ा लेकर के सांसद जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे लिए एक पत्र लिख दो, सरकार हमारी सुन लेगी। उनकी सहानुभूति में एक पत्र भी नहीं लिखा उन्होंने। तो क्या करें नौजवान, कब तक आप धर्म के नाम पे वोट दोगे, जात के नाम पे वोट दोगे? जब हम आपकी समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान करेंगे, आपके बीच में रहकर के काम करेंगे, तो आपको हमारी सुननी चाहिए। वो ऐसा प्रकरण था भर्ती वाला जो था, पेपर लीक वाला, उसमें हर आदमी चाहता था कि नौजवानों के साथ बुरा ना हो, अच्छा हो। हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसका नतीजा भी आपके हक में आया। मेरी विनती है आप लोगों से कि इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर के आप लड़ें और साइकिल के निशान पर 19 तारीख में बटन दबा करके यहां से हरेंद्र मलिक जी को सांसद बना करके भेजें। एक बात और कह करके मतलब चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं यहां विधायक हूं, मैं आकर के कोई वादा कर जाऊं आप लोगों से, या मेरे फादर चुनाव लड़ रहे, ईश्वर की कृपा हो वो जीत जाए, और मैं आपसे जो वादा करके जाऊं बाद में आप वो वादा पूरा ना करें, आपके बीच में ना हूं मैं, तो आप तो मेरा विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन फिर भी मैं पुलिस के बल पे आपके गांव में एंट्री नहीं करूंगा। अगर मेरी जगह आपके दिलों में बनी तो आपके गांव में एंट्री करूंगा। मेरे काम से आप लोगों ने सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, जिस तरह से उन्होंने खेड़ा गांव में किया, पुलिस के दम पे गांव में एंट्री की, एक जनप्रतिनिधि के लिए वो खराब बात है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, वोट मांगने सब आएंगे, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कल भी जैसा हुआ कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जैसा कि उन नौजवानों ने, उनके परिवारों ने मुझे बताया कि सांसद जी के साथ जो लोग थे उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। अब जो भी हुआ, ना तो जनता को ऐसा करना चाहिए, ना किसी जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए। एक तो सच है कि सांसद जी आज बौखला गए हैं। आप लोगों ने जो निर्णय लिया है हम लोगों का साथ देने का, उससे सांसद जी बौखला गए। 7 तारीख को बौखलाओगे जी, उम्मीद है आपका आशीर्वाद और प्यार इतना मिलेगा कि 7 में नहीं 4 तारीख में कांप जाएंगे वे। मैं कुछ और कह रहा, 7 में आप निर्णय लो, 19 में वोट डालो, और 4 तारीख में इन सांसद जी की विदाई हरियाणा से आए थे वहीं कर दो, वहीं कर दो भाई। नौकरी करे थे ना वहां, वहीं भेज दो इन्हें, अपना काम करेंगे और क्या है। यहां तो 10 साल में इलाज कर दिया लोगों का इन्होंने। मेरी विनती है आप लोगों से कि इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर के लड़ें। आपका आशीर्वाद और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो